जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें से चैप्टर नंबर 5 है। आज का चैप्टर जो रहेगा जेनेटिक्स के विषय में हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बायोलॉजी का। जेनेटिक्स का पहला क्वेश्चन है, हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम पायसम सटायुम है। पायसम सटायुम, ठीक है। और ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और जीमेज जो है जौ का वैज्ञानिक नाम है। तो ये जौ का वैज्ञानिक नाम है, पायसम सटायुम हरी मटर का है वैज्ञानिक नाम, और ट्रिटिकम एस्टिवम जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? लड़की के जन्म के कारक जो होते हैं एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है। देखिए इसका सारांश देखते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है, जो 23 जोड़ा होता है। मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुषों का भेद अर्थात लैंगिक द्विरूपता 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र की भिन्नता के कारण विकसित होती है, इसलिए 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। माता पिता से जिस संतान को XY गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्र बनता है, और जिससे XY मिलते हैं वो क्या होता है? उससे पुत्री के जन्म का कारक होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है बायोपिक्स का सिद्धांत। इसके अलावा पृथक्करण का सिद्धांत आता है, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत है। तीनों ही ग्रेगर जॉन मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और ऑप्शन नंबर डी इसका बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव जो अधिक दूरी के संबंधी हैं उनके DNA में अधिक अंतर होते होंगे। इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है आणविक जाति वृत्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन माता पिता का जो योगदान होता है अपने जीन्स का आधा हिस्सा। तो इसको क्वेश्चन देखते हैं डिटेल्स में। युग प्रजनन में माता पिता का योगदान उनके जीन्स का आधा हिस्सा होता है। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मकों का संयोजन होता है, जिनमें अणुगति गुणसूत्रों का एक समूह होता है, ठीक है। युग्मक का निर्माण जो होगा विशिष्ट द्विगति सिद्धांत में से होता है। यह विशिष्ट प्रकार जो हो कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अणुगति संतति कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होती है। तो क्रोमोसोम कितना होता है? 46, अर्थात 23 जोड़ा होता है, ठीक है। मानव शरीर में एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं, अभी हम लोग देख लिए। गुणसूत्र किससे संबंधित होते हैं? गुणसूत्र संबंधित होते हैं आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से गुणसूत्र संबंधित होते हैं, ठीक है। इसको डिटेल्स में देखते हैं। गुणसूत्र जो होता है आनुवंशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित होता है, और गुणसूत्र के द्वारा आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, अर्थात गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। गुणसूत्र का निर्माण जो होता है DNA एवं प्रोटीन से होता है। गुणसूत्र की खोज जो किया था उसे बोलते हैं स्ट्रेसबर्गर को दिया जाता है। जो श्रेय दिया जाता है गुणसूत्र की खोज का श्रेय स्ट्रेसबर्गर को दिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पॉइंट मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रोमियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल्स आप देख लीजिएगा। रिक्त स्थान में से कौन सा उपयुक्त विकल्प है? इसमें देखिए क्या रिक्त स्थान भरेंगे। यदि एक पौधे का समजीनी है तो समलक्षणी होगा। समलक्षणी क्या होगा? बौना और गोल होगा, ठीक है। इसको आप इसका सारांश देख लीजिएगा। मटर के पौधे में पाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा नहीं है? तो झुर्रीदार बीज नहीं है, बाकी हरी बीज, गोल बीज और गोल फली, ये तीनों है। आप देख सकते हैं बीज का रंग अगर है गोल, बीज का आकार गोल है तो इसमें क्या होगा? अप्रभावी लक्षण जो होंगे झुर्रीदार नहीं होगा।
पीला अप्रभावी हरा नहीं होगा, फूल का रंग बैगनी है तो सफ़ेद नहीं होगा, फूली हुई है तो संकीर्ण हुई ये नहीं होगा, हरा है तो पीला नहीं। तो ऐसे आप देख सकते हैं लक्षण और प्रभावी लक्षण। रिक्त स्थान दिया है, इसमें भरना है। आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं तो इसमें जीन होगा, जीन आनुवंशिक सामग्री के वाहक होते हैं। वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या बोला जाता है? तो इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, टिश्यू कल्चर इसको देख सकते हैं। टिश्यू कल्चर या पादप उत्तक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप उत्तक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाता है। यह पूर्ण सख्तता के सिद्धांत पर आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार पौधे की प्रत्येक कोशिका एक पूर्ण पौधे का निर्माण करने में सक्षम होती है। वर्ष 1902 में हेवरलैंड ने कोशिका की पूर्ण सख्तता की संकल्पना दी थी, अतः उन्हें पौधे के टिश्यू कल्चर का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? इसका राइट आंसर है 44 गुणसूत्र प्लस XX। ठीक है, बालिका की है तो बालिका में XX होता है। ठीक है, एक मनुष्य में देखिए इसका हम सारांश देख रहे हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र समजात होते हैं, जिसे बोलते हैं ऑटोसोम्स होते हैं। ठीक है, समजात गुणसूत्र स्त्री एवं पुरुष में समान होते हैं। पुरुषों में 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र जो होते हैं असमान होते हैं। असमान गुणसूत्रों को क्या बोला जाता है? हेट्रोसोम्स। ठीक है, इन्हें XY से दर्शाते हैं। स्त्रियों में जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र होते हैं उसे बोलते हैं समजात, इन्हें XX से दर्शाते हैं। अतः एक नवजात बालिका की कोशिका में 44 गुणसूत्र प्लस XX का संयोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन देखना है। हड्डियों तथा कुछ अन्य कीटों के नरों में सिर्फ 4 लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, सही है। किसी नर में 1 गुणसूत्र X और 2 Y गुणसूत्र होते हैं, तो ए गलत है, ए भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं, मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं जिसमें से 21 जोड़े अलिंगी गुणसूत्र, ये भी गलत है। देखिए ए ऑप्शन सही है। द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्र का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें क्या बोलते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, बच्चों का लिंग किससे निर्धारित होता है? बच्चों का लिंग जो होता है गुणसूत्र से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन देखना है। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसको हम लोग पूरा डिटेल्स में ही देख लेते हैं। DNA को फुल नेम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का एक लंबा बहुलक है। DNA की लंबाई सामान्यतः इससे मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर करते हैं। न्यूक्लियोटाइड के 3 घटक होते हैं। पहला है नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट ग्रुप। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है जिसका आधार शर्करा फास्फेट का बना होता है। दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा संयुग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। एडेनिन व थायमिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं आपस में 2 हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, मनुष्य में 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं। जेनेटिक शब्द जो होता है विलियम बेटसन ने दिया था। मेंडल ने वंशानुगति का नियम प्रतिपादित किया है। अब देखते हैं कौन सा कथन सही है गलत है। इसमें देखते हैं मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, ये भी सही है। और गुणसूत्र कारक का वाहक है, ये भी सही है। मानव अंग में भुजाएं पक्षियों के पंखों के अनुरूप होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आनुवंशिक लक्षणों के जिन समूहों को कहते हैं क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं, जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, लैंगिक परिजनों में रिक्त स्थान है के रिक्त स्थान शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक परिजनों में विपरीत लिंगों के 2 जनक शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक मादा युग्मक में
क्रोमोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जिसका आंसर होगा 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडों में होते हैं एक एक्स क्रोमोसोम। मानव के देखिए मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, जिसे 23 जोड़े कहते हैं, जिसमें से 22 जोड़े आपस में समान होते हैं, जिसे समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम्स क्रोमोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा जो स्त्री और पुरुष में भिन्न होता है, जिसे बोलते हैं विषमजात गुणसूत्र हेटेरोसोम्स क्रोमोसोम। मानव में इसी के द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। पुरुषों में XY तथा महिलाओं में XX होता है। ठीक है। मानव में अनिषेचित अंडों तथा शुक्राणु अगुणित होते हैं। इनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है, इसलिए इनमें गुणसूत्रों की संख्या संतति गुणसूत्रों से आधी होती है। अतः मानव के अनिषेचित अंडों में एक X क्रोमोसोम जबकि एक अनिषेचित शुक्राणु में X या Y गुणसूत्र होते हैं। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 भी सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो इसका राइट आंसर लैंगिक पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण होता है, तो प्रबलता है इसका राइट आंसर। देखिए इसका देख लेते हैं डिटेल्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दो परस्पर विरोधी शुद्ध आनुवंशिक लक्षण वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी F1 के संतानों में केवल प्रभावी प्रबलता लक्षण का प्रदर्शन होता है, परंतु F2 के जो संतानों में परस्पर विरोधी लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में 3:1 के अनुपात में पुनः पृथक्करण या सेग्रेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? ग्रेगर मेंडल ने किया था। देखिए ग्रेगर मेंडल के 3 नियम हैं। पहला बोलते हैं प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे माना जाता है? इसको बोलते हैं ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं आधुनिक आनुवांशिकी का जनक। रिक्त स्थान दिया है, उसमें भरना है। आगे लिखा हुआ प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करता है, तो मेंडल के प्रयोग। ठीक है। देखिए सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम क्वेश्चन बस रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके X क्रोमोसोम उसकी प्राप्त होता है, तो माता से X क्रोमोसोम प्राप्त होता है। ठीक है। बच्चों का लिंग खाली स्थान दिया है, प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है, तो बच्चों का लिंग जो होता है पिता से निर्धारित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। प्रजातियों में जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवांशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है? इसका राइट आंसर है प्रजातियों में परिवर्तन जीवित। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे परिवर्तन जीवित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों का संचरण को क्या कहा जाता है? तो संचरण क्या बोलते हैं? देखिए क्वेश्चन नंबर 38 इसका होगा आनुवंशिकता, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। निम्नलिखित में से रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है? तो थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है। देखिए इसके विषय में देखते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक विकार है। ये बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाले रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार है। यह तब होता है जब जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक 3 वाहक होते हैं। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है? तो या तो X गुणसूत्र या तो Y गुणसूत्र। जीन परिवर्तन निम्न में से किसका कारण होता है? जीन परिवर्तन जो होता है नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की जोड़ी पाई जाती है। विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं, एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से वर्गीकरण करता है। इसका राइट आंसर है दो जोड़ी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर
डीएनए, देखिए इसका डीएनए अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन, विलोपन और प्रतिलिपिकरण और प्रविष्टि के कारण आनुवंशिक होता है, जबकि दैहिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं है। ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन सेम है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। वह गुण जो यौवन पीढ़ी में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है प्रबल। ठीक है। मेडल के नियम के नियम जो हैं केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन है, तभी मेडल के नियम लागू होते हैं। देखिए मेडल का नियम तभी लागू होता है जब माता पिता प्रजनन क्रिया शुद्ध होती है। मेडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे, मान लीजिए कैपिटल टी दोनों है, वह शुद्ध बौने स्मॉल टी लिख दिया। पौधे के मध्य संकरण कराया गया, उनके बीच जब संकरण कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, और जब मेडल ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागण कराया तो क्या मिला उसको, 25% शुद्ध लंबे और 50% संकर, मतलब कुछ लंबे कुछ बौने, और 25% शुद्ध बौने प्राप्त हुए, जिनका फिनोटाइप होता है 3:1। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा इसका डिटेल्स में। मेडल ने यौवन पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज की पद्धति द्वारा प्राप्त किया, तो इसका नाम है प्राप्त किया स्वपरागण द्वारा। देखिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का प्रजनन अधिक विविधता ला सकता है, इसका राइट आंसर लैंगिक प्रजनन। आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं, इसका राइट आंसर डीएनए व आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। 556 गोल हरे और सिकुड़े गोल बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में बीज गोल और पीले होते हैं, तो कितना होगा, इसका राइट आंसर 315। इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। मेंडल ने क्या किया, द्विसंकरी क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज व हरे व झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया, तो इसमें गोल तथा पीला बीज क्या हुआ, प्रभावी होते हैं, अर्थात 556 गोल हरे झुर्रीदार पीले बीजों के संकरी क्रॉस में 315 गोल पीले बीज सबसे अधिक होते हैं। अतः F2 पीढ़ी के पौधों का फिनोटाइप 9:3:1 प्राप्त हुआ। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। देखिए F2 जनरेशन में फिनोटाइप अनुपात होता है, आपने पढ़ा अभी जस्ट 9:3:1। एलील होते हैं, एलील होते हैं जीन का वैकल्पिक रूप को क्या बोलते हैं, एलील। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, यह किस आनुवंशिक के क्षेत्र को कहा जाता है, इसका राइट आंसर है यूजेनिक्स को। विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना, इसका राइट आंसर है यूजेनिक्स। वैज्ञानिक जिम जे मेडल का निधन कब हुआ था, इसका राइट आंसर है 1884 में। देखिए ग्रेगर जार मेंडल का जन्म जो हुआ था ऑस्ट्रिया में 20 जुलाई 1822 को हुआ था। इन्होंने आनुवंशिकता संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला नियम था प्रभाविता, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन लिंग निर्धारण के बारे में गलत है, आप इसका देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर है सी। एक स्त्री में 2 समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं। एक्स वाई तो गुणसूत्र होता ही नहीं है स्त्री में, ये क्या होता है, मनुष्य में होता है। ठीक है, मादा में होता है, सॉरी नर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पुरुषों के यौन गुणसूत्रों में समूह होते हैं एक्स और वाई। ठीक है, आमतौर पर मेंडेलियन कारण क्या कहलाते हैं, आमतौर पर मेंडेलियन कारण जीन कहलाते हैं। वंशानुक्रम की इकाई है, वंशानुक्रम की इकाई जीन है। मेडल ने मटर के पौधों को क्यों चुना, क्योंकि उनमें विषम दिखने वाले गुण थे। विविधता है, क्या है विविधता, उपरोक्त सभी एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर और माता पिता और संतानों के बीच का अंतर विविधता है। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिकता
आनुवंशिक विभिन्नता को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं आनुवंशिक विविधता। मेटल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया? इसका राइट आंसर है एक संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है। मटर के पौधे में कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं, तो इसका राइट आंसर है झुर्रीदार बीज। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट क्वेश्चन है पुनर्जनन का अर्थ है, पुनर्जनन का अर्थ है छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण। ठीक है, अब न्यू चैप्टर है जैव विकास, जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चैप्टर नंबर 5 का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं, लगभग क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं 67 क्वेश्चन हम लोग आनुवंशिक चैप्टर से हम लोग डिस्कस किए हैं। तो आप सारा वीडियो को आप देखिएगा 1 बाय 1 क्वेश्चन को, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाला है इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप सारे चीज़ को पढ़कर अपने एग्ज़ाम में हॉल में जाकर अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करिए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।